प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। हमारी गीता, श्रीमद् भगवद गीता से जो पकड़ हम जो यात्रा प्रारंभ किए हैं, उस यात्रा के अगले पड़ाव पर हम आगे बढ़ते हैं। अभी जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, पिछले प्रकरण में हमने देखा कि अर्जुन के कहने पर बालदेव कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया था। अब आगे उसको देखने के बाद अर्जुन की मनोदशा क्या हुई, इसका हम अध्ययन, इसको हम देखेंगे। तत्र पश्यति स्थान पार्थ पितृनथ पितामह आचार्यान मातुलान भगतृन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा ससुरान सुहृदय चैव सेनयो भयोपि। अर्जुन ने वहाँ पर उपस्थित दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। अर्थात युद्ध भूमि में वह अपने सभी संबंधियों को देख करके हतप्रभ हो जाता है। उसने अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शैल तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वस्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देखा। वह उन सेनाओं को भी देखा जिसमें उसके अनेक मित्र थे। तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुनोवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वह हतप्रभ हो गया। उसके समझ में ही नहीं आया, सोच रहा मैं क्या देख रहा हूँ। उसने कहा कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों को तथा संबंधियों को देख करके मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यह अर्जुन का स्वयं का दैवी गुणों से युक्त संस्कार है, जो शत्रु की तरफ से उपस्थित लोगों को भी अपने स्वजन के रूप में देखता है। उन्हें देखते ही वह करुणा से अभिभूत हो गया और जब वह ऐसा सोच रहा था तो उसके अर्जुन के अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया, उसका मुंह जो है सूख गया। उन सबको देख करके उसे आश्चर्य हुआ कि प्रायः समस्त कुटुंब, सगे संबंधी ही उसे युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। अर्जुन के अंदर उत्पन्न ये भाव उसकी हृदय की दुर्बलता नहीं थी, यह उसके हृदय की दुर्बलता को नहीं व्यक्त करता है, बल्कि उसकी कोमलता की, उसके क्या कहते हैं दयालुता की भावना की अभिव्यक्ति थी। जबकि वही दृश्य कौरव पक्ष के सम्मुख भी था, जो कौरव पक्ष से लड़ने आए थे उनके सामने भी था, उस पितामह के भी सामने था जिसने अर्जुन और पांडवों को अपनी गोद में खिलाए थे। लेकिन उन लोगों के अंदर, किसी के अंदर जो है ऐसी दयालुता की भावना उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि वे सभी दुर्भावना से ग्रसित थे। धृतराष्ट्र इतने के बाद भी वह संजय से यही कहता है, जहाँ से गीता का प्रारंभ होता है वही कहता है, माम का पांडवा सैव किम कुर्वत संजय, कि हे संजय, मेरे और पांडव के पुत्रों ने युद्धभूमि में क्या किया यह बताओ। उसके मन में जो यह द्वैधी भाव उत्पन्न हुआ, वह द्वैधी भाव ही इस महाभारत के युद्ध का कारण बना। वह और यह हम देखते हैं, जिस भी परिवार में यह भावना उत्पन्न हो जाती है, वह मेरे पुत्र दूसरे का पुत्र, वह परिवार विनाश का कारण बनता है। अब अर्जुन आगे कहता है, बेपथु च शरीरे में रोम हर्ष च जायते गांडीवं संसते हस्तात त्वक च एव परिदहते। अर्जुन कह रहा है कि मेरा सारा अंग कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, छूट रहा है
और मेरी त्वचा जल रही है। अर्जुन एक विचित्र स्थिति में पहुंच गया, बड़ी मतलब विनीत, देख के दया आ रही थी उसको, वो बड़ी विचित्र स्थिति में पहुंच गया था। विचित्र लक्षण उसके सामने उत्पन्न हो गए थे। गांडी उसके हाथों से सड़क के बाहर चला गया था, उसकी त्वचा में जलन हो गई, त्वचा उसकी जलने लगी थी। वह संतप्त हो गया कि यह एक कैसा युद्ध है जिसमें अपने लोग ही आमने सामने खड़े हैं। वो कहता है, न च शकुनोमि अवस्था तुम भ्रमती इव च मे मनः निमित्तान च पश्यामि विपरीतान केशव। कि वो कहता है कि अर्जुन, जैसे उसको भ्रम सा हो गया, वो भ्रमित हो गया, दिग्भ्रमित हो गया, बड़ी वह मतलब विचित्र स्थिति उसकी हो गई। वो कहता है कि ये मैं अब और अधिक खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। वो अर्जुन जो इसके पहले अकेले ही अनेक युद्धों का संचालन कर चुका था, वहाँ विराट के यहाँ अकेले पूरे कौरव पक्ष को पराजित किया था। द्रौपदी के स्वयंवर में उसने पराक्रम का प्रदर्शन किया था। उस समय उसके अंदर यह मोह उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन आज इस परिस्थिति में जब वह उसके जीवन का एक निर्णायक क्षण था, उस समय वह भ्रमित हो गया है। वो कह रहा है कि मैं अब और अधिक खड़ा भी नहीं रह पाऊँगा, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे अमंगल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ है। अपनी दुर्बलता के कारण उसे विस्मृत सी हो रही है। वह शत्रु पर विजय प्राप्त करके भी सुखी नहीं रहेगा, ऐसी उसकी मनोदशा हो गई है। उसे लगता है कि मेरी विजय ही मेरे शोक का कारण होगी। वो आगे कहता है, न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। वो कहता है कि इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई दे रही है। न मैं किसी प्रकार की विजय की और न ही किसी प्रकार के राज्य लाभ की, राज सुख की मेरी इच्छा खत्म हो गई, मेरी से कोई इच्छा नहीं है। वो सोचता है कि अपने ही स्वजनों को मार करके हमें सुख नहीं मिलेगा, अतः लड़ने की उसकी इच्छा खत्म हो गई है। जिस प्रकार भूख न लगने पर भी कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, जब भूख न लगी हो तो कोई भोजन बनाने के लिए तैयार नहीं होगा। वो कहता है कि मुझे राज का सुख नहीं चाहिए। वो कहता है कि हमें ऐसे राज एवं भोग की भी क्या आवश्यकता है जो हमें अपने लोगों का वध करके मिलेगा। इस प्रकार कई प्रकार के नकारात्मक विचार उसके मन में आ रहे हैं। ये अर्जुन की बड़ी विचित्र मनोदशा है। अब इसी के साथ आज का पुनः समाप्त हो रहा है, समाप्त मैं कर रहा हूँ। पुनः इसके बाद अगले वीडियोज़ में हम पुनः मिलेंगे। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।